Assalamu alaikum. We are doing Unit 5 sets and functions these days. And today's topic is set operations and the Venn diagram. आज हम Venn diagram के बारे में पढ़ेंगे. Set operations using Venn diagrams हम कौन कौन से operations कर सकते हैं. यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट या A माइनस बी, हम इन सब ऑपरेशंस को वेन डायग्राम के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे आज. अब सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस लेसन में. व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न बाय द एंड ऑफ दिस chapter या lesson. At the end of this lesson, you should be able to perform set operations like union, intersection, complement, and difference, and use a Venn diagram to illustrate set operations. A Venn diagram is used to represent relationships between a collection of objects or sets. वेन डायग्राम एक डायग्राम है, पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन आप कह सकते हैं, कि जिसको आप पिक्चर्स की फॉर्म में शो करते हैं. जिस तरह हमने यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा, यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था, फिर कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी पढ़ा, डिफरेंस के बारे में भी पढ़ा. अब उन्हीं रिलेशनशिप्स को, उन्हीं ऑपरेशंस को हम यूज़ करेंगे वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना. So, as shown below, a Venn diagram usually has a rectangle with circles inside. The rectangle represents the universal set, and the circle inside represents the different subsets in the universal set. The letter name of the set is written beside it. अब इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि एक रेक्टेंगल है. एक रेक्टेंगल के अंदर दो सर्कल्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं टू सेट्स. सर्कल ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए, सर्कल बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेट बी. अब वी कैन और ये जो रेक्टेंगल है ये है यूनिवर्सल सेट. इस रेक्टेंगल में होता है यूनियन, यूनिवर्सल सेट. और इन ये जो पिक्टोरियल आपको नज़र आ रही है एक इमेज, इस इमेज को हम वेन डायग्राम कहते हैं. और जो सेट्स के नाम होते हैं लाइक ए, बी और यू है, ये सेट्स के नाम चेंज भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सेट्स जो गिवन डाटा होता है. लाइक एक्स और वाई डाटा भी गिवन हो सकता है, एक्स और वाई सेट गिवन हो सकता है, एम एन हो सकता है, तो ये वेरी कर सकता है. In the illustration, the universal set contains natural numbers from 1 to 10. अब इस पिक्चर को अगर हम दोबारा देखें तो यूनिवर्सल सेट है. ये जो U है, इस U जो है वो यूनिवर्सल सेट है. Universal set consist of natural numbers here. सिर्फ for this example, यूनिवर्सल सेट जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, और नेचुरल नंबर्स जो हैं वो यहाँ पे जो गिवन है दैट आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब ये सारा जो सेट है ये यूनिवर्सल नंबर्स का सेट है. सेकेंड चीज क्या है, सेट ऑफ ए है. सेट ऑफ ए इज 1 3 5 7 9. अब यहाँ पे अगर आप सेट ए का सर्कल देखें, ये सेट ए का सर्कल है. सेट ए का जो सर्कल है उसमें अंदर नंबर्स लिखे हुए 1 3 5 7 एंड 9 भी. सिमिलरली इफ वी ऑब्जर्व द सेट बी, तो सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं. सेट बी हैज 7 6 7 8 9 एंड 10. ये एलिमेंट्स हैं सेट बी के. Notice that 2 and 4 are outside the circles that represent sets A and B. This means that both numbers are not elements of either A or B. अब you can see कि 2 और 4 जो हैं they are outside the circles. इन दोनों सर्कल्स में ना A में आ रहा है 2, ना ही B में आ रहा है 2. यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उनमें से 1 3 5 7 9 ए सेट में आते हैं. उनमें से 6 7 8 9 10 जो है वो बी सेट के एलिमेंट्स हैं. 2 4 बाहर है, सर्कल्स में नहीं है. इसका मतलब है कि 2 और 4 ना ही सेट ए के एलिमेंट्स हैं और ना ही सेट बी के एलिमेंट्स हैं. और सेकंड क्या चीज़ नोटिस करनी है कि सेट ए और बी ओवरलैप कर रहे हैं, यानी 7 और 9 दोनों सेट्स में आ रहे हैं. इसका मतलब है जब ओवरलैपिंग होती है, हमने 7 और 9 सिर्फ एक दफ़ा में लिखा है, क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही है 7 और 9 की. जो एलिमेंट्स हैं वो ए में भी हैं और बी में भी हैं, तो वो हमने सिर्फ एक दफ़ा लिखे हैं क्योंकि दे आर कमिंग एंड दे आर द कॉमन एलिमेंट्स जो सेट ए में भी हैं और बी में भी हैं.
These are four basic set operations that are best understood using Venn diagram. These are union, intersection, complement and difference. अब four basic operations हैं जिनको हम use करेंगे to illustrate, to understand the Venn diagram. Union of sets, intersection of sets, complement of set and difference of sets. First one set operations है given two sets A and B. Union है A union B is the set that contains all the elements in either A or B. Union what is the union of sets? Union of sets होता है you have to combine या union of set contain all the elements of A and all the elements of B. So together this forms A union B. इंटरसेक्शन इज इन्वर्टेड यू, उसका साइन होता है यू, या हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन्वर्टेड यू से, उल्टा यू जो होता है. ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट दैट कंटेन्स ऑल द कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन सेट्स ए एंड बी. अब कॉमन एलिमेंट्स जो होते हैं, जो सेट ए में भी आ रहे हैं और जो बी में भी आ रहे हैं, कॉमन एलिमेंट्स वो होंगे जो एलिमेंट्स विच कम इन बोथ सेट्स, ए में भी हैं और बी में भी हैं. तो वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में आ रहे होंगे उन एलिमेंट्स को कहेंगे, उन एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा उन दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, या हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी. Third one is complement. Complement is A is the set that contains all elements in the universal set that are not in set A. अब आपको शेडेड एरिया नजर आ रहा है यहाँ पे. अब इसको बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे हमने देखी कि यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट होता है u माइनस ए, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ b होगा तो दैट वुड बी u माइनस बी. लेकिन यहाँ पे लेट्स फर्स्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ a कॉम्प्लीमेंट. a कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू u माइनस ए. तो u में से a को माइनस करना है, यानी यूनिवर्सल सेट में तो b के एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट, इन अदर वर्ड्स u माइनस ए करना है. u के एलिमेंट्स में से a के एलिमेंट्स को माइनस कर देना है, तो वो आपके पास आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ a. तो u माइनस ए है, a के एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, a के एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर देंगे या उसको रिमूव कर देंगे, तो वो हमारे पास बाकी जो सारे एलिमेंट्स का सेट रह जाएगा यूनिवर्सल सेट और बी सेट. बी सेट नहीं, क्योंकि बी सेट तो बी सेट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन यूनिवर्सल सेट. बी सेट भी के जो एलिमेंट्स हैं वो भी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं. तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ लें u माइनस ए, तो a के एलिमेंट्स को हम एलिमिनेट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ a. देन कम्स द डिफरेंस. अब a माइनस बी है, यहाँ पे हमारे u सेट का कुछ नहीं करना हमने. वी आर नॉट गोइंग टू डील विद द universal set here in this operation. We are going to subtract a minus b. a के एलिमेंट्स में से b के एलिमेंट्स जो जो पाए जाते हैं, जो जो होंगे, यानी अगर तो a सेट है, a सेट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो हमने देखे थे वो b में भी आ रहे हैं, हम वो b नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो एलिमेंट्स सिर्फ a में, सिर्फ वही इसका पार्ट होंगे a माइनस b का. A minus B is the set that contains all the elements of A that are not in B. जो B में नहीं है, B के तो एलिमेंट्स वैसे ही कंसिडर नहीं करने, लेकिन जो A के एलिमेंट्स B में हैं वो भी कंसिडर नहीं करने, सिर्फ A के वो एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे जो B में नहीं है. Next, let's do an example by using a Venn diagram. Consider Venn diagram from the previous chapter. अगर एक वो आप वेन डायग्राम कंसिडर कर रहे हैं ए से और बी है. प्रीवियस एग्जांपल अगर आप देखते जाएं तो उसमें से हमने क्या एग्जांपल ली थी, 1 3 5 7 9 ए सेट है, बी सेट था 6 7 8 9 10, और जो यूनिवर्सल सेट था वो है 2 और 4. ए यूनियन बी अगर हमने फाइंड करना है तो वो शेडेड एरिया जो होगा, शेडेड एरिया शो करेगा आपका आंसर, डायग्राम का आंसर. अब यहाँ पे अगर आप फाइंड करें ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी सेट क्या आएगा, 1 3 5 6 7 8 9 10. लेकिन यहाँ पे अगर आप वेन डायग्राम के थ्रू इस सेट को रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी को, तो आपको शेड करना पड़ेगा वो एरिया, और आप उसको लाइंस भी लगा सकते हैं,
लाइक आप उसको लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि आप उसको शेड किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, दिस इज एन एग्जांपल। आप उसको शेड लाइंस लगाते जाएंगे ये शो करने के लिए कि दिस पार्ट इज इंक्लूडेड इन यूनियन ऑफ ए यूनियन बी। दीज टाइप ऑफ लाइंस, अब एक तरह की लाइंस आएंगी यूनियन के लिए, ऑलरेडी शेडेड है, लेकिन मैं सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रही हूँ कि यू कैन ड्रॉ लाइंस इन योर पेपर लाइक दिस। अब दिस इज ऑल्सो यूनियन। बी सेट भी उसमें एलिमेंट्स सारे उसमें एडेड होंगे। तो सेम काइंड ऑफ लाइंस जो है वो हमारे पास आ जाएंगी यूनियन ऑफ ए, यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स, या हम कह सकते हैं ए यूनियन बी। अब आपको पता चल रहा है कि ये जो लाइंस हैं एक तरह की सेम पैटर्न लाइंस हैं। सेम पैटर्न ऑफ लाइंस हमें शो कर रहा है कि ये ए यूनियन बी है, जिसमें ए के एलिमेंट्स भी हैं और बी के एलिमेंट्स भी हैं, और वो वाले एलिमेंट्स भी हैं जो दोनों सेट्स में आ रहे हैं। यूनियन हमेशा कंबाइन कर देते हैं एलिमेंट्स को। तो दिस इज द पिक्टोरियल representation of Venn diagram या set union of sets. Second example is A intersection B. A intersection B में क्या कॉमन वो एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों में कॉमन आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे देखें कि कॉमन एलिमेंट्स जो है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किए। उसको रिप्रेजेंट किया है अगर हम चेंज कर लें पैटर्न ऑफ लाइंस, तो नाउ पहले मैंने डायगोनल्स यूज़ की थी, अब मैं आई एम यूजिंग स्ट्रेट लाइंस। तो दिस इज द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या था, दोनों एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में आ रहे हैं। तो 7 और 9 जो थे वो सिर्फ दिस एरिया जिसमें सिर्फ 7 और 9 लिखा हुआ है, वो एरिया जो है वो दोनों सेट्स में आ रहा है। ओवरलैपिंग सेट्स भी कह सकते हैं इसको, या ओवरलैपिंग एरिया है। सो दिस एरिया इज ए इंटरसेक्शन बी। और अगर हम उसको सेट्स की फॉर्म में लिखें तो 7 और 9 इज ए इंटरसेक्शन बी। फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। हेयर इज अ क्वेश्चन नाउ कि जिसमें हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर देना है सिर्फ। अब ए सेट भी है और बी सेट भी है ऑलरेडी हमारे पास, लेकिन और ये सारे जो दोनों सेट्स हैं ये यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं। दिस रेक्टेंगल इज यूनिवर्सल सेट। तो इस रेक्टेंगल में से आपने सिर्फ ए सेट के एलिमेंट्स को माइनस करना है। ए सेट के एलिमेंट्स हैं इसी सर्कल में लिखे हुए 1 3 5 7 9। अब हमने इसको माइनस कर देना। इसका मतलब हमने ये वाले सर्कल के बजाय के बगैर हमें बाकी सारे जो स्पेस है, बाकी सारा एरिया है, बाकी सारे एलिमेंट्स हैं, सिर्फ वही चाहिए। तो वी आर गोइंग टू शेड दैट पार्ट ओनली, और वी कैन यूज different pattern to show these lines. अच्छा, अब हम we can draw the rectangular lines, या हम we can draw vertical lines भी हम draw कर सकते हैं। अच्छा, these lines will show complement of A। अगर आप यहाँ से आए A को माइनस करना है तो लाइन नीचे से ये पूरा एरिया जो शेडेड है, ये सिर्फ मैं आपको पैटर्न एक बता रही हूँ कि इस तरह से लाइंस ड्रॉ करके भी आप सिर्फ डिफरेंट उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का। एंड यू कैन आप एक तरह का पैटर्न यूज कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के लिए। यूनियन ऑफ ए के लिए यू कैन यूज अ डिफरेंट पैटर्न, और इट्स अप टू यू, यू कैन यूज अ डिफरेंट पैटर्न फॉर इंटरसेक्शन। अब जो आपने सेट रिप्रेजेंट करना है उसके लिए पैटर्न डिफरेंट हो सकता है। सो हेयर दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे बी सेट भी था, तो ये वाली जो लाइंस थी ये हम बी सेट में से भी पास करेंगे, क्योंकि बी सेट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ यू माइनस ए। दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट u माइनस ए, या शेडेड एरिया उसमें से जो पहले था शेडेड एरिया वो भी उसका
सही रिप्रेजेंटेशन थी। नेक्स्ट वन इज a माइनस बी। अब a माइनस बी में से a माइनस बी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपने देखना है कि a के एलिमेंट्स कौन से हैं। जो b में b और a, जो b के एलिमेंट्स हैं वो तो बिल्कुल नहीं आएंगे। b के एलिमेंट्स हैं 6 7 8 9 10। b का सेट तो बाहर चला जाएगा, लेकिन a सेट में से भी जो एलिमेंट्स b के सेट में हैं वो नहीं आएंगे। 7 और 9 हैं, b के सेट में भी हैं और a के सेट में भी हैं, तो 7 और 9 भी नहीं आएंगे। तो जो एलिमेंट सिर्फ a सेट में है, सिर्फ a सेट में, वी कैन यूज ओनली दैट। और इसके लिए वी कैन यूज स्मॉल सर्कल्स लाइक दिस। ये शेडेड एरिया में अगर हम स्मॉल सर्कल्स ड्रॉ कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द a माइनस बी। यू जस्ट नीड टू शेड, और सिर्फ एक एरिया जो है वो क्लियर आपने एक दिखाना होता है, शो करना होता है कि ये एरिया जो है दिस इज द एग्जैक्ट एरिया विच इज शोइंग a माइनस बी। तो ये रेड सर्कल्स जिस जिस एरिया में होंगे वो हमें पता चल जाएगा। या हम शेड कर सकते हैं, या वी कैन ड्रॉ लाइंस, या हम डिफरेंट पैटर्न की लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो जाएगा a माइनस बी। Next is illustrate the given sets A and B using a Venn diagram and perform the following operations. A is equal to 1, 2, 3, B is equal to -6, -4 and -2. अब दो सेट्स दिए हुए हैं, इनको हमने वेन डायग्राम को यूज करते हुए A यूनियन B फाइंड करना है, A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है और B कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, एंड देन द फोर्थ पार्ट इज A माइनस B. You can find it by using a Venn diagram. Okay, A1 is A set is 1 2 3, B set is -6 -4 -2। और किस तरह से इलस्ट्रेट करना है, हमने सबसे पहले A सेट है 1 3 2 1 2 3 और सेकंड सेट है -2 -4 -6। अब ये दोनों ओवरलैप क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इन दोनों के एलिमेंट्स डिफरेंट है। दोनों में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेम एलिमेंट होगा। फर्स्ट वन इज सेट A, ये सेट A है 1 2 3। दिस इज सेट B, दिस इज -2 -4 एंड -6, और ये यूनिवर्सल सेट है। फाइंड आउट क्या करना है इसमें से A यूनियन B। तो A यूनियन B कैसे फाइंड करेंगे इसका? A यूनियन B आएगा सारे एलिमेंट्स कंबाइन करके, तो -6 -4 -2 देन 1 2 3 ऑर्डर में कर दिए, सारे एलिमेंट्स कंबाइन कर दिए। और शेडेड एरिया क्या आएगा? शेडेड एरिया A यूनियन B का आएगा। आप A सेट को भी शेड कर देंगे और B सेट को भी शेड कर देंगे। A का पूरा सर्कल भी शेडेड होगा और B का भी पूरा सर्कल शेडेड होगा। Let me do it. Like this you can shade or you can draw pattern, and B part will also be you have to shade or you have to draw lines in the whole circle. Then A intersection B. A इंटरसेक्शन B में क्या क्या शेड होगा? ओके, A इंटरसेक्शन B में यानी हमारे पास था कि दोनों एलिमेंट्स में, दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसीलिए ओवरलैपिंग सेट्स भी नहीं थे। A सेट अलग था यूनिवर्सल सेट में और B सेट अलग है। तो A इंटरसेक्शन B इज एम्प्टी सेट, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, देयर इज नथिंग कॉमन इन A इंटरसेक्शन B। तो इन दोनों को ये आंसर यही होगा, एम्प्टी सेट, कुछ भी शेड नहीं होगा। देन B माइनस B कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट इज U माइनस A। अब U में से A को माइनस कर देना है, तो आपको शेडेड एरिया नजर आ रहा है यहाँ पे। ये सारा जो है B के सेट माइनस कर दिया, वो इक्वल है 1 2 3 के, और वही यूनिवर्सल सेट भी है, तो उसमें से आपने सिर्फ शेड कर दिया A सेट और यूनिवर्सल सेट को। देन A माइनस B है, A माइनस B विल बी 1 2 3। A में से B माइनस करना है, A सेट था हमारे पास 1 2 3, B सेट था -2 -4 और -6। A सेट में जो जो एलिमेंट्स B सेट के हैं वो नहीं लिखेंगे, तो -2 -4 -6 निकाल देंगे। A सेट के अपने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, वही आंसर होगा।
Venn diagrams are especially helpful when dealing with 3 or more sets. कब यूज कर सकते हैं is more helpful when we use 3 sets, A, B or C set, let's say हमारे पास हैं, तो we can it is more helpful when we use 3 sets. The elements of a set are unique. When one element is repeated, there is no need to rewrite the element in the set. अब हर एलिमेंट जो है वो सेट का यूनिक होगा, वो रिपीट नहीं हो रहा होता, किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा होता. तो जब हम वेन डायग्राम में एलिमेंट्स लिख रहे होंगे तो वी डोंट नीड टू रिपीट. यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो और जो ए सेट के एलिमेंट्स हैं वो ए सेट में आ जाएंगे, बी सेट के एलिमेंट्स बी सेट में आ जाएंगे, और जो दो एलिमेंट्स ए और बी में आ रहे हैं, दोनों में आ रहे हैं, वो ओवरलैपिंग सेट बना के दरमियान में लिखे जाते हैं. और जो एलिमेंट्स किसी भी सेट में नहीं है, यानी ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, लेकिन दे आर अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो आप उनको सर्कल्स के बाहर लिख सकते हैं. और इसी तरह अगर सी सेट के एलिमेंट्स भी हैं तो यू कैन यूज 3 सर्कल्स. अ वेन डायग्राम इज यूज्ड to represent relationships between a collection of objects or sets. Given two sets A and B, there are 4 basic set operations that can be performed. यूनियन है, ये हमने यही सारा कुछ अभी पढ़ा. यूनियन ए यूनियन बी है, इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी, एंड कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट, फिर डिफरेंस है. नाउ दिस just recall the lesson quickly. Next one is let me ask you a question. What do you call the illustration used to represent the relationship between sets? Select your answer. Circle graph, Venn diagram, pie chart, or circle diagram. You can tell me your answer in the chat box. Okay. I'll wait for a few seconds and then I'll tell you the answer. What do you call the illustration used to represent the relationships between sets? सर्कल ग्राफ के थ्रू आप सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, या वेन डायग्राम, या पाई चार्ट, या सर्कल डायग्राम होती है. उस रिप्रेजेंटेशन को, उस इलस्ट्रेशन को जो हम पिक्चर की फॉर्म में शो करते हैं, सेट्स के रिलेशनशिप को, सेट्स के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उन पे, उस को क्या कहते हैं? सेलेक्ट योर आंसर एंड दैट इज, आई एम जस्ट टेलिंग यू द आंसर, दैट इज Venn diagram. Correct option is Venn diagram. Next one. Which of the following represents the intersection of two sets? Select your answer. अच्छा, फर्स्ट वन में आप देख रहे हैं कि ए और बी दोनों शेड हुआ है, लेकिन जो ओवरलैपिंग पार्ट है वो शेड नहीं हुआ. सेकेंड वन में यू कैन सी इन द सेकेंड पिक्चर, यू कैन सी कि ए और बी होल सेट्स आर शेडेड, ए का भी और बी का भी होल एरिया इज शेडेड. थर्ड में सिर्फ ओवरलैपिंग पार्ट शेड हुआ है. इन द लास्ट वन यू कैन ओनली सी कि जिसमें ए सेट शेड नहीं हुआ, लेकिन यू भी और बी भी शेड हुआ है. तो आप यू कैन टेल मी योर आंसर इन द चैट बॉक्स. यू हैव फ्यू मोर सेकेंड्स. विच ऑप्शन इज करेक्ट? जिसको देख के आपको, जिन सेट्स को देख के आपको फील हो रहा है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. लेट मी रिपीट. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होते हैं जिसमें दोनों एलिमेंट्स के सेट्स, दोनों एलिमेंट सेट्स के एलिमेंट्स, कॉमन जो एलिमेंट्स होते हैं, वो इंटरसेक्शन होता है. Okay, I'm going to tell the correct option, that is third one, जिसमें सिर्फ ओवरलैपिंग पार्ट जो है वो शेडेड है. जिस ओवरलैपिंग पार्ट वो है जिसमें जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स में है, कॉमन एलिमेंट्स. So here comes question number 3. Which of the following is the symbol for set complement? Select your answer. Intersection, union, minus और complement. साइंस चूज करने हैं. सो दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू. D1 जो है वो जो कॉमा की तरह शॉर्ट फॉर्म होती है एट द टॉप ऑफ द सेट, ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉमा, तो वो होगा कॉम्प्लीमेंट. सो क्वेश्चन नंबर 4. गिवन द फॉलोइंग वेन डायग्राम, व्हाट इज ए यूनियन बी? सेलेक्ट योर आंसर. ए यूनियन बी का करेक्ट आंसर क्या है? वेन डायग्राम को रीड आउट करना है आपके. हाउ आर यू गोइंग टू रीड आउट दिस?
ओके, ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है. विच वन इज द बेस्ट आंसर? 9, 10, 11, 2, 4, 6, ओनली 6, और या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6. Its correct answer is D part, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Next question is question number 5. Given the following Venn diagram, what is B minus A? अब Venn diagram को दोबारा read out करना है and you have to tell the correct option कि B minus A का correct answer क्या होगा. Yes, you are left with few more seconds. You can tell me the option in your chat box, and that is 1, 3, 5, 6, 2, 4, 9, 10, 11, 2, 4, or 1, 2, 3, 4, 5, 6. It will be only 2, 4, that is C option is correct. Let's move to the next question. Given the following Venn diagram, what is B complement? Select your answer. अब B complement क्या है? Using this diagram, अब choose करेंगे B complement क्या है. Yes, hurry up. You can choose the option that is A, B, C or D. U minus A करना है. ए के एलिमेंट्स नहीं लिखने, बाकी सारे एलिमेंट्स जो बी सेट के भी हैं और जो यू में भी आ रहे हैं वो लिखने हैं, और वो हैं 2, 4, 9, 10 एंड 11. लेकिन दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट. यस, यू हैव टू माइनस बी. यू माइनस बी, it will be 1, 3, 5, 1, 3, 5, 9, 10, 11. The first one, set A, is the correct option. Next question is, the students of grade 7 class were grouped under sets S, T and V. What is okay, what is V intersection T? V intersection T. कौन से ऐसे नेम्स हैं जो V और T में कॉमन है? V में भी हैं और T में भी हैं. And its correct answer is Drew and Jade, option number D. Next question is, if A is a set and B is a set, what is A union B? A set अगर है 1, 3, 5, 7, 9, B set है 2, 3, 5, 7, तो A union B क्या होगा? Select your answer. A union B होगा 1, 2, 3, 5, 7, 9, and option B is the correct answer. Here is another question. Question number 9 is, if P is the set of whole numbers less than 6, Q is the set of even numbers greater than 3 but less than 9, and R is the set of positive factors of 6, then what is P intersection Q union R? Select your answer. Okay, let's discuss this. अच्छा, P का जो सेट होगा that is whole numbers less than 6, यानी P सेट में एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. Q सेट में सिर्फ इवन नंबर्स आएंगे ग्रेटर देन 3, दैट विल बी 4 एंड 6. एंड R सेट में आएंगे 4, 6 and 8 आएंगे. 4, 6 and 8. R set of positive, R is the set of positive factors of 6. Then what is P intersection Q union R? You can do it step by step. पहले P intersection Q find करना है. P intersection Q जो है that is only 4 and 6. That is 4 and 6. और उसके बाद नेक्स्ट वन इज R, जो 4 और 6 है उसका यूनियन लेना है R सेट के साथ. पहले R सेट का है, R इज द सेट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 6. फैक्टर्स ऑफ 6 क्या है? फैक्टर्स ऑफ 6 हैं
1 and 6, then 2 and 3. So this is the set of R and this is the set of P intersection Q. इन दोनों का अगर यूनियन लेंगे तो हमारे पास कौन सा सेट आएगा? 1 2 3 4 5 6. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. So option A is the correct answer. Okay, here is the last one, that is using question number 10. Using the Venn diagram above, what is the set S intersection T union V? Select your answer. अब हमने 3 ऑपरेशंस का पहले सिंपल सेट्स के साथ किया. अब हम करेंगे वेन डायग्राम के साथ. आपने फाइंड करना है सबसे पहले एस इंटरसेक्शन टी. एस और टी में क्या चीज कॉमन आ रही है? कॉमन है कैसी एंड ड्रू. कैसी एंड ड्रू टू दिस पोर्शन इज okay, this portion is, this shaded part is, or we can use a highlighter as well. Okay, this shaded part जो है वो represents S union S intersection T. अब इस इंटरसेक्शन पार्ट का सिर्फ यूनियन लेना है V के साथ. V के साथ अगर हम यूनियन लेंगे तो V पूरा जो है वो ये है. इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? जेड एंड ग्लेन. तो देयर आर 4 नेम्स नाउ. कैसी, ड्रू, कैसी, ड्रू, कैसी एंड ड्रू, जेड एंड ग्लेन. सो दिस इज द सेट जिसमें हमारे पास 4 नेम्स है, बी पार्ट. सो दिस इज द आंसर. आई होप आपको ये चैप्टर टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा. वी विल बी डूइंग इट्स एक्सरसाइज टुमारो. And this was all for today. Thank you so much. Allah Hafiz.